सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास। और आज प्रोग्राम में जो रिपोर्टर्स जो जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं उनमें हमारे सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर शहबाज अहमद हैं, इसके अलावा रावलपिंडी से वसीम चौधरी हैं और इसके अलावा शहजादा जुल्फ़िकार हमें कोटा से ज्वाइन करेंगे। और आगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें राना ताहिर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। ख़बरें क्या होंगी आज? बड़ी गर्मा गर्म सियासी हलचल की खबरें हैं। अभी तक वो जो एक हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो बहुत सारे लोग जब किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते थे तो वो मजाक में कहते थे कि आज भी सूरज डूब गया, आज भी तुम नहीं आए। एब्सोल्युटली मैं नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया और अब आगे क्या होगा थोड़ा इस पर बात करेंगे, लेकिन कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वेरी सेंसिटिव इश्यूज़ और ये हमारे अपने इदारों के मुतालिक है, लेकिन बहरहाल ताज़ा तरीन आपको ज़रूर देंगे। इसके अलावा मैंने जिक्र किया सियासी हलचल का, तो वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत के हवाले से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से बहुत अहम रिमार्क्स कि क्यों इतनी ताख़ीर हुई, पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन क्यों ताख़ीर से जारी किया लोकल बॉडीज़ की रिवाइवल का, रेस्टोरेशन का, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से बहुत पहले फ़ैसला दे चुके थे। और उसमें जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो मलबा है या जो ताख़ीर है उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो उस्मान बुज़दार साहब पर आ रही है। 2 हफ्ते के बाद दोबारा इसकी समाअत होगी, पूरी आपको तफसील बताएंगे। बलूचिस्तान ऑलरेडी आप देख चुके हैं, वहाँ पर 33 अरकान ने आज सपोर्ट कर दिया तहरीक अदम एतमाद को पेश करने के लिए। 65 का हाउस है, तो आज का अगर हम नंबर देखें तो अखलाकी तौर पर जाम कमाल साहब वज़ीर आला नहीं हैं, बिल्कुल वज़ीर आला नहीं है। कुछ लोगों को जो आज नहीं आए, अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको अगवा कर लिया गया। तर्जमान ये कहते हैं कि ये 9 अरकान नहीं आए और अगले इजलास में मज़ीद कम आएंगे, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, लेकिन सियासी हलचल जो है वो मच गई है बिल्कुल इस वक्त। फिर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि 3 साल के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने सफ़ीर को नॉमिनेट किया। वो कौन है और वो क्या चाहते हैं इसके बारे में बताएंगे। रावलपिंडी में एहतजाज किया है अपोजिशन ने आज, मुस्लिम लीग नून JUIF के लोग थे उसमें, और एक अपने वर्कर्स को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की है। वसीम चौधरी साहब सारा दिन हमारे नुमाइंदे वहाँ पे देखते रहे, वो फुटेजेस भी आपको दिखाएंगे, नारे भी आपको सुनवाएंगे, कुछ आपको अंदाज़ा होगा कि मामला वहाँ पर क्या था। वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो गुफ्तगू कल रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने की वो भी आपको सुनवाएंगे, जिसका बहुत सारा लोग जो हैं वो ताल्लुक़ जोड़ते हैं जो हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है उससे। लेकिन सबसे पहले मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ वो आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस गुलजार अहमद जो चीफ़ जस्टिस और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, उन्होंने जो बल्दियाती इदारों की बहाली के हवाले से जो ऑर्डर्स थे उनकी जो नहीं हो रही थी तामील, तौहीन अदालत के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स थी, उसमें आज हुकूमत ने नोटिफिकेशन पेश किया, पंजाब हुकूमत ने, और ये कहा कि जी बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया गया। लेकिन जजेस के जो रिमार्क्स हैं मैं वो आपको पढ़ देता हूँ। उसमें जो सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन और फैसला है कि ये जो ताख़ीर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया है कि ये जब एक ऑर्डर दे दिया गया था, मार्च अप्रैल का ये ऑर्डर आया हुआ है और अब ये इतनी ताख़ीर से इनको बहाल किया जा रहा है, तो इस हवाले से कोर्ट ने तहकीकात कराने का फ़ैसला किया और कहा है कि जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको सख्त सज़ा मिलेगी। मैं आपको कुछ रिमार्क्स आपको सुनवा देता हूँ। और इसके अलावा जो आज उन्होंने तलब किया, जो पंजाब हुकूमत और सरकारी अहकामात के जो तहरीरी जवाबात थे जो लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराए गए, वो सारे के सारे उन्होंने यहाँ पर मंगवा लिए हैं। और ये रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस साहब ने
अब हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन किया है उसकी ड्राफ्टिंग ही दुरुस्त नहीं है। और दूसरा, एक सूबाई हुकूमत ने तासुर देने की कोशिश की है कि जनाब ये बल्दियाती इदारे उन्होंने बहाल किए, हालांकि मामला ऐसा नहीं है। ये बल्दियाती इदारों की जो बहाली है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत हुई है। और जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत ने कहा था कि हम अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर सकते, तो अब तमाम जो कार्रवाई है लाहौर हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने उसका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने ये कहा कि हम मामले की तहकीकात करके इसकी तह तक जाएंगे। और जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे नूरुल अमीन साहब, उन्होंने अपने तहरीरी जवाब में ये कह दिया कि वज़ीर आला को मैंने समरी इस हवाले से भेज दी थी और इस बात को इसका इजहार किया जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने अदालत में कि नूरुल अमीन साहब ने, मेंगल साहब ने ये बात कर दी कि हमने तो चीफ मिनिस्टर साहब को इत्तला दे दी थी। तो इसका मतलब है कि ये जो फिंगर पॉइंटिंग है, ये जो मामला जा रहा है जिस तरफ, वो है जनाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आला पंजाब। और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उनको बड़ा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब के और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया है। 2 हफ्तों के बाद इसकी समाअत होगी। बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट ये केस है। और ये जो सियासी हलचल है जिसका बहुत सारे लोग, एक सवाल है कि क्या इमरान खान साहब हुकूमत 5 साल पूरी करेंगे नहीं करेंगे, उसका एक बड़ी डिपेंडेंस जो है वो पंजाब में उनकी हुकूमत पर है। अब अगर वज़ीर आला साहब के बारे में ये तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही है और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हमने तो चीफ मिनिस्टर को बता दिया था, और चीफ मिनिस्टर ने, पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट में ये बताया कि जनाब हम तो बल्दियाती इलेक्शन करवा नहीं सकते, तो उसका सारा रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिया है, तो ये मामला बहुत संगीन हो सकता है, मामला किसी भी तरफ जा सकता है। 2 हफ्ते के बाद जो समाअत होगी उसमें हमें पता चलेगा। अब मैं आपको जो यहाँ अपोजिशन ने इस सारी सूरत हाल के हवाले से, जो महंगाई है, जिस तरीके से हुकूमत पर जो तनकीद हो रही है, अपोजिशन ने आज एहतजाज का फ़ैसला किया और इसके लिए रावलपिंडी को चुना गया था। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद हमारे साथ हैं। मैं वसीम अहमद से बात करता हूँ। इस वक्त तो खैर एहतजाज ख़त्म हो चुका है। हमारे पास जो पहले की जो फुटेज है जिसमें बहुत ज़्यादा नारेबाजी थी, बहुत ज़्यादा एक हंगामा था, शोर व गुल था, मैं सबसे पहले आपको वो दिखाना चाहता हूँ। अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, उसमें हमें हनीफ अब्बासी भी नज़र आ रहे हैं, उसमें मरियम औरंगज़ेब साहबा नज़र आ रही हैं, बड़े ज़बरदस्त नारे वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। दिखाइए जी सब कुछ, ज़रा लोगों को सुनवाइए कि वहाँ पर माहौल क्या था। एक और फुटेज है वो मैं चाहता हूँ वो भी दिखाएं। उसमें आपको वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के नारे आपको लगाते हुए नज़र आएंगे। हनीफ अब्बासी साहब बड़े मुतहर्रक हुए हैं। और अभी जो यहाँ पर जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस थे उसमें भी मुस्लिम लीग नून ने बड़ी कामयाबी हासिल की। अगर आप हनीफ अब्बासी साहब को दिखा सकें तो। आपने ये देखी सारी फुटेज। वसीम की तरफ चलते हैं। वसीम, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी वसीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। अच्छा, ये क्योंकि मैंने जो मनाजर दिखाए ये पहले के थे, दोपहर के वक्त ये डेमोन्स्ट्रेशन था, तो अभी आप वहाँ पर खड़े हैं और इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है रात अब हो चुकी। तो ये बयान कीजिए कि क्राउड हमें कंसिडरेबली नज़र तो आया, लेकिन क्या उसमें आवाम की पार्टिसिपेशन थी या ये सारे मुस्लिम लीग नून के और दूसरी जमातों के वर्कर्स और उनके ओहदेदारान थे? आम आदमी जो है वो भी आपको इस एहतजाज में कहीं नज़र आया? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में पीडीएम की कॉल पर आज एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इसमें हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और बिलखसूस जो JUIF के कारकुनान थे वो बड़ी तादाद में रावलपिंडी की सतह तक इसमें उन्होंने शिरकत की। रावलपिंडी के जो यहाँ के मकामी मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान थे उनकी जानिब से ये कॉल की गई थी कि तमाम लोग जो है फौरी तौर पर 3 बजे रावलपिंडी लियाकत बाग पहुँचे। उस कॉल के बाद हमने ये देखा कि PDM की कॉल पर जो है मुस्लिम लीग नून के और JUIF के कारकुनान यहाँ पर पहुँचे। अगर उनकी तादाद के हवाले से बात की जाए तो वो तकरीबन 300 से 400
500 लोग थे जो यहाँ पर एहतजाज करते रहे। लेकिन इस एहतजाज में उन्होंने ये गेन किया कि रावलपिंडी की जो मेन शराह है मरी रोड, वो दोनों अतराफ से तकरीबन 2 घंटे तक बंद रखी और पुलिस समेत जो है यहाँ के शहरियों को खासा तंग किया। लेकिन हमने जब इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो मुकामी रहनुमा थे उनसे बात की कि ये आपका इस जुलूस में जो आवाम है वो दिखाई नहीं दे रही, तो उनका ये कहना था कि ये टोकन एहतजाज है। इब्तदाई तौर पर उनकी जमात की जानब से ये टोकन एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब उनकी क़यादत उन्हें बताएगी तो वो जो है आवाम का समुंदर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल, मैं समझ गया। मैं वसीम जी वसीम, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल है, वहाँ पर आपने लोगों से बात की, जो दुकानदार थे उनसे बात की, आपका क्या गुफ्तगू हुई उनसे? आपको लगता है कि लोग आगे चलकर इस अपोजिशन की अपील पर शटर डाउन करेंगे, दुकानों को बंद करेंगे और हड़ताल जो है, कोई इस किस्म का एहतजाज जो है वो अवामी सतह पर पूरी की पूरी मार्केट्स में आपको नज़र आ सकता है? कुछ लोगों का सेंटिमेंट ऐसा था? जी बिल्कुल, अगर इब्तदाई तौर पर बात की जाए तो आज मुस्लिम लीग नून या JUIF जो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो कामयाब नहीं कर पाई। लेकिन इसमें हमें ये देखने में मिला कि चंद इक़्ताजर जो थे, जो मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ तंजीमों से जिनका तल्लक है और यहाँ पर वो ओहदेदारान भी हैं, वो उका दुका हमें दिखाई दिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मुकामी क़यादत की जानिब से ये दावा किया गया है कि जिस वक्त भी उनकी क़यादत उन्हें कॉल करेगी तो वो एक बड़ा इज्तिमा, बड़ा पावर शो करने में कामयाब होंगे। लेकिन आज की हद तक अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून का ये कहना था कि ये उनका टोकन एहतजाज है। अगर उन्हें कायदीन की जानिब से आर्डर होगा तो वो बड़ा पावर शो और एहतजाज भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। ये आपने गुफ्तगू वसीम की सुनी। हम देख रहे थे, चंद 100 लोग थे, मरी रोड भी ब्लॉक हुआ। नून लीग के जो लोग थे वो बड़े चार्ज थे। उसमें हमें जो नज़र आया, मरियम औरंगज़ेब साहब नज़र आई, हनीफ अब्बासी साहब नज़र आए। हनीफ अब्बासी बिहाइंड द सीन रह के बहुत एक्टिव रहे, लेकिन पहली दफ़ा है कि वो इस तरह हमें मंजर आम पर एहतजाज में नज़र आए हैं। तो ऐसा लगता है कि आज अगर कोई बहुत ज़्यादा अवामी रिस्पांस नहीं मिला मुस्लिम लीग नून को, लेकिन उनकी कोशिश है कि कहीं किसी तरीके से वो लोगों में चार्ज को पैदा करें। समी साहब देखें, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई सी ऐसी कोशिश में है कि कोई बड़ा अवामी एहतजाज किया जाए। उनके भी कोई पस मंज़र में अगर आप देखें तो किसी जगह राब्ता हो रहा है, किसी जगह राब्ता हो रहा है, तो ये टोपी ड्रामे जो एहतजाज के हैं ये ऐसे ही लोगों को धोखा देने के लिए हैं, ना वो संजीदा है उनकी क़यादत कोई बड़ा एहतजाज करने में। एहतजाज होगा इस मुल्क में और वो करेंगे ताजर, मैं आपको बताऊं, वो मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन के बगैर खुद से ताजर जो हैं मुल्क के, वो अपने राब्ते कर रहे हैं। उनको जिन मसाइल का सामना है उस हवाले से आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कारोबारी तंजीमें जो हैं वो मुजाहरे करेंगी। तो ये चीज़ें जो है ना मुल्क में इस वक्त देखेंगे, सबसे जो बुनियादी फैक्टर है समी साहब के गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है। नहीं, लेकिन राना साहब ये बात आपकी सही है। मैं हुकूमत जो है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से जो बार बार एहतजाज की कॉल्स आती रही उसमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई। ताजरों ने ज़रूर कोशिश की लेकिन उसको भी रोक लिया गया। तो गवर्नमेंट जो है, ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं पर भी इस महंगाई की वजह से जो लोगों की ज़िंदगियाँ तल्ख हैं उसमें कहीं हुकूमत हमें परेशान नज़र आ रही है। मैं आपको यहाँ पर वह गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ गवर्नर साहब की, जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो इजलास बुलाए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, अपनी पार्टी के भी, वज़रा के भी, और सारी सूरत हाल जो है उस पर वो उन्होंने गौर किया उस पर। वो मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो अपोजिशन से हमें तो कोई ख़तरा ही नहीं है, ये तो PDM तो मरी हुई है। भाई अगर अपोजिशन कमज़ोर भी है, एहतजाज नहीं भी कर सकती, तो लोगों की तकालीफ का जो एहसास है वो तो कहीं ना कहीं नज़र आना चाहिए हुकूमत की तरफ से। लेकिन वो तो बस एक ही बात है कि घबराना नहीं, और वो ख्वाबों की बात है कि बस एक ख्वाब है और वो जो है उसमें हम बहुत आगे जाएंगे। सुनिए ज़रा गवर्नर इमरान इस्माइल ने क्या कहा। राना साहब, ये आपने बात सुनी अलीना,
यू हैव एनीथिंग टू से कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये अपोजिशन पीडीएम से तो हमें कोई ख़तरा ही नहीं। अच्छा, अगर अपोजिशन से ख़तरा नहीं तो फिर चीज़ें महंगी होती जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की तकालीफ का एहसास नहीं है। समीर साहब, ये जो सारी आपने बातें की हैं ना, और जो इस्माइल साहब ने जिस तरीके से बात की है, इससे तो ये पता चलता है कि हुकूमत जो है वो इतनी बेहिस है कि उसको अंदाज़ा नहीं कि ग्राउंड पर क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या होने वाला है उनके साथ। देखिए, जो महंगाई को पहले हमने देखा जब पीडीएम का आगाज़ हुआ, उसमें मरीम नवाज साहिबा और नून लीग अपना बयानिया लेकर चल रहे थे, लेकिन अब जो सारी पीडीएम है वो एक बयानिया लेकर चल रही है और वो महंगाई का बयानिया है। उनको पता है कि अगर वो इस पर पॉलिटिक्स करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि एक आम बंदा जो है वो वाकई परेशान है। आज आप शेख रशीद साहब को सुन लें, उन्होंने 2-3 चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि देखें जी कि अगर इन्होंने आना चाहते हैं सड़कों पर आएँ, लेकिन अगर इन्होंने कानून को हाथ में लिया तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। यानी कि अगर वो कानून को हाथ में नहीं लेते तो अगर वो आते हैं, उनका क्राउड होता है, रावलपिंडी आते हैं, डी चौक आते हैं, शेख रशीद साहब को कोई इशू नहीं। फिर उनसे एक और सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब की बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। कहते हैं मुलाकातें होना तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी हिंट, एक और उनसे सवाल हुआ जिसमें उनसे कहा गया कि भाई आप मुझे ये बताएं, एस्टेब्लिशमेंट और जो गवर्नमेंट है क्या वो एक पेज पर है? तो उन्होंने कहा इस सवाल का जवाब आप ऐसा कीजिएगा कि फवाद चौधरी साहब से लीजिएगा। तो ये जो 3 चीजें हैं ना, ये आपस में बड़ी कनेक्टेड हैं। इससे पहले हमने देखा था कि शेख रशीद साहब ये कहते रहे थे कि अगर ये आएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, ये लोगों को ट्रैफिक जैम होती है, लोग परेशान होते हैं, ये होता है वो होता है। फिर एक और बड़ी जमात ने कह दिया कि वो भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इधर आएँ और रावलपिंडी का रुख करें। तो ये बड़ी चीजें हैं जिसकी तरह मेरे ख्याल में खान साहब को देखना चाहिए, और ऐसे जो वुज़रा और ऐसे जो गवर्नर हैं जो इस तरीके से आके कोई भी कमेंट कर जाते हैं, इसका बहुत नुकसान होगा खान साहब को, उन्हें रोकना चाहिए। अच्छा, मैं ये शहबाज हमारे साथ हैं, शहजादा जुल्फ़िकार भी हमारे से भी बात करूँ, लेकिन शहबाज ये जो बात है सारी, वज़ीर-ए-आज़म साहब के बड़े करीबी साथी हैं इमरान इस्माइल साहब, उनकी गुफ्तगू, वो कहते हैं कोई हमें तो खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है। और जो महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब जब भी बात करते हैं वो आके कहते हैं कि रियासत मदीना हम बनाएंगे और ये एक ख्वाब है और लोगों को इसमें बड़ी तकलीफ़ उठाना पड़ती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की बातें सुने तो बस ये है कि ख्वाबों में ही रहें, और वो ख्वाब जब टूटते हैं तो आगे ना रोटी मिलती है, ना कोई रोज़गार मिलता है, पेट्रोल इतना महंगा है कि वो ज़िंदगी इतनी तल्ख़ है कि उससे गुजारना जो है, उससे गुज़र बसर बहुत मुश्किल है। आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने साथियों से डिस्कस किया? महंगाई के हवाले से कहते हैं गौर हुआ, लेकिन अगले हफ्ते में कुछ फैसला किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब बिजली की कीमत 2 रुपये और बढ़ा दी गई, और IMF जो है वो उसके साथ जो चीज़ें चल रही हैं। क्या आज मीटिंग में क्या बात हुई? कुछ पार्टी ने कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब से कुछ? डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन टू शेयर विद अस? जी बहुत समीर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बड़ी मजे का खेल बात है जो इमरान इस्माइल साहब ने कही। बातें ऐसे नहीं होती, महंगाई से बिल्कुल हुकूमत परेशान है, और उसके अलावा वो अपोजिशन से भी इनको है। अगर अपोजिशन से इनको खतरा ना हो तो फिर ये क्यों कहें कि आप एहतजाज करें, कानून हाथ में लिया तो फिर रियासत हरकत में आएगी। तो वही जब 126 दिन ये खुद डी चौक पर बैठे थे, शहर बंद किया था, तो उसको कोई कानून हाथ में लिया था। आज का जो इजलास हुआ है उसमें बेसिकली मेन मकसद ये था कि जो तीनों सुबह जॉइंट की हुकूमत है पंजाब में और KP में और कॉलिशन में गवर्नमेंट में, इनकी क़यादत भी आज बुलाई थी। महंगाई आज बेसिकली जो है वो डिस्कस हुआ है। हुकूमत ने एक अच्छा फैसला किया लेकिन बहुत लेट किया है। वो ये फैसला किया है कि कुछ अशिया जो हम इम्पोर्ट करते हैं उन पर इन्होंने जो टैक्सेस हैं और लेवीज हैं उसको थोड़ा कम करने का फैसला किया है। जो एक बार फिर वो यूटिलिटी स्टोर जो हैं उसको उसके जरिए जो है सब्सिडाइज चीजें देने का फैसला किया। लेकिन एक प्लान तलब किया जिसका फैसला अगले इजलास में को ये है कि जो आम लोग हैं, लेकिन अब ये कि इसका फैसला कौन करेगा कि कौन लोग जो हैं वो ज्यादा गरीब है, कौन अमीर है, उनको सब्सिडाइज पेट्रोल देने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने एक प्लान मांगा है कि उनको सस्ता पेट्रोल जो है फराहम किया जाए। वो अगले इजलास में होगा। और आज के इजलास में बेसिकली इसके अलावा सियासी सूरत हाल जो है वो बात हुई है। जो अपोजिशन ने जो एक कॉल दी थी, बेसिकली इजलास उसी के ऊपर बुलाया गया था। हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तय की कि हुकूमत को खतरा हो गया है तीनों चारों महाज से, क्योंकि आपने देखा कि कल TLP वालों ने भी जो है वो धरना दिया है। फिर एक बहुत बड़ा कौमी को आपके सामने इस वक्त गवर्नमेंट परेशान है, उस पर से मौलाना फजलुर रहमान और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी एक मौक़िफ़ लेके ये चल रही हैं कि अगर इमरान खान किसी सिविल सुपरमेसी के लिए अगर जाते हैं तो उसको हम साथ नहीं देंगे। तो हुकूमत चारों तरफ से परेशान तो है। ये कह देना कि हुकूमत परेशान नहीं है, ये इमरान खान के मसीर ही हैं जो इनको अच्छा, एक और शहबाज, एक और बात मैं आज मैं शेख रशीद साहब को सुन रहा था। उन्होंने ये ऐलान किया कि जो लाल हवेली है मैं ख़वातीन की किसी यूनिवर्सिटी के लिए इसको मुख्तस कर दूँगा, मैं इसको वक्फ़ कर दूँगा। अमूमी तौर पर ऐसे ऐलान तब होते हैं जब इलेक्शन नज़दीक हो कि आप लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हैं।
शेख रशीद साहब बड़े अरसे के बाद होली फैमिली हॉस्पिटल में कुछ मरीज़ों की इयादत के लिए भी चले गए। इधर पार्टी की क़यादत को इमरान खान साहब ने बहुत अरसे से नहीं बुलाया था, उनको बुला के गुफ्तगू शुरू की। तो कहीं कोई ऐसी फील आपको लग रही है, कोई एक सेंस आपको लगता है कि शायद हुकूमत सोच रही है कि कहीं इलेक्शन वक्त से पहले ना करवाने पड़ जाएं? बिल्कुल समीर साहब, ये बिल्कुल ये सोच है। देखें, ये अक्टूबर के महीने में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और उन इजलासों का मकसद सिर्फ यही था कि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उस पर इलेक्शन करवाए जा सकते हैं और हुकूमत उसकी तैयारी कर रही है। अब देखें, जो आपने बात की लाल हवेली के हवाले से, तो आपको याद होगा कि हुकूमत ने अपनी कैंपेन के अंदर एक गुफ्तगू की थी। वज़ीर आज़म ने कहा था कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म नहीं बने थे कि जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा मैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा। तो आप बताएं, चारों गवर्नर हाउस की दीवारें गिर गई हैं, वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी बन गई है, और उसके अलावा बड़े फैसले थे। इवन के जो नथिया गली वाला जो वो गवर्नर हाउस की जहाँ भी अक्सर खुद जाते हैं उसको यूनिवर्सिटी बना दी है। तो ये एक सेंस है इस वक्त बिल्कुल आज। और इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें चारों सूबा जो 3 सूबे हैं जिसकी क़यादत आई थी, उनको बुलाने का मकसद ये था कि पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें और ज़िले लेवल पे पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आगे इलेक्शन में जाना है। तो तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि अगर 6 महीने या साल के अंदर इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए हम प्रीपेयर हों। और बेसिकली वज़ीर आज़म साहब ने इसलिए ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर सिंध और उसके अलावा केपी की क़यादत को बुलाने का बेसिक मकसद यही था कि हम आगे इलेक्शन के अंदर जाएं तो हमारी तैयारी क्या हो। और बाकी उसके अलावा क्योंकि हुकूमत ये सोच रही है इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि आपने जो बात आपने की लाल हवेली वाली, अब ये आप देखेंगे मजीद भी कुछ ऐलानात आप आइंदा चंद दिनों में देखेंगे और हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आवाम को रिलीफ भी दिया। जैसा मैंने एक बात की कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हम अशिया खुर्दनोश हैं उसमें जो हमारे टैक्सेज और लेवीज हैं उसको ये कम कर रही है। ये काम उस वक्त होना चाहिए था जब इस वक्त हुकूमत महंगाई। अच्छा, मेरे साथ ही रहिए शहबाज, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात आप कर, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। शहजाद जुल्फिकार, आप भी हमारे साथ हैं, आपके पेशेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं तो बलूचिस्तान की सूरत और कुछ दीगर अहम इशूज़ जो हैं जिनका मैंने इब्तिदा में जिक्र किया उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासी सूरत हाल, और उसमें सबसे बड़ा अहम मसला महंगाई है, जिस पे अपोजिशन एक एहतजाज की भी उन्होंने सूरत इख्तियार की है, लेकिन मिक्स्ड बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। राना साहब, आपका ये कहना है कि शायद जो बहुत बड़ा जो एहतजाज है वो अपोजिशन नहीं करेगी। क्यों आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को तो फ़ायदा है अगर वो इमरान खान साहब की हुकूमत पर दबाव डालें? तो समी साहब, आप देखें, रात शायद खान अब्बासी साहब ने एक टॉक शो में जो गुफ्तगू किया वो सुन लें। जी जरा आप पहले वो गुफ्तगू सुनवा दें, फिर हम राना साहब से इस पे बात करते हैं। जी राना साहब, आपने सुन ली ये गुफ्तगू। खान अब्बासी साहब फरमाते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पॉलिसी मौजूदा हुकूमत ने जारी रखी होती तो पेट्रोल की कीमतें जिस कदर आज हैं उससे कहीं ज़्यादा होती। तो ये मानना पड़ेगा, ये उन्होंने इतराफ़ किया उस प्रोग्राम में कि इमरान खान की हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर टैक्स जो है वो कम किया है। तो समी साहब ये देखें, ये किस चीज़ के लिए वो शायद खान अब्बासी साहब क्यों हुकूमत को ये रास्ता दे रहे हैं कि भाई हमारी अपनी जमात के हवाले से कह गए और ये कह गए कि इमरान खान ने पेट्रोलियम के हवाले से अवाम को रिलीफ दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं किसका सिला है? ये जो पिछले दिनों नया ऑर्डिनेंस आया उसके बाद शायद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, आसफ जरदारी साहब उनके वो कह रहे हैं कि एहतसाब अदालतों में कि जी ये ऑर्डिनेंस के बाद तो उन पे लागू नहीं होता, ये रेफरेंस बनता ही नहीं है। आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात शहबाज, ये राना साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये इनका कहना ये है कि शायद ये जो इस वक्त महंगाई है या जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें अपोजिशन जो है उनको ये लगता है कि वो एक बेटर बारगेन कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो इन मामलों में वो थोड़ी नरमी रियायत देने का सोच सकते हैं ताकि नैब ऑर्डिनेंस और दूसरी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन का भी तकर्रर है अरकान का, उस पर गवर्नमेंट से वो रियायत ले सकते हैं। आपके पास कोई इत्तला है ऐसी?
समीर साहब देखें, बैकडोर रास्ते तो अभी भी मौजूद हैं और बैकडोर रास्ते हमेशा रहते हैं। इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन, अब देखें अपोजिशन अगर कहीं पे कोई प्रोटेस्ट करेगी या जिस तरह रावलपिंडी में उन्होंने किया तो वो अपनी बका के लिए करेगी कि हम अवाम के अंदर थोड़ा सा इन रहें। आज जिस तरह वसीम भी बता रहे थे कि खिलाफ उन्होंने किया है, बहुत सारी बातों के ऊपर इनके चल रही है। और ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है इसको हम ये नहीं कह सकते कि पूरा हुकूमत की मर्जी से, ये नया ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की मर्जी से है। और जिस तरह रान साहब भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे ना सिर्फ गवर्नमेंट के बल्कि अपोजिशन के लोग इससे निकल जाएंगे, बहुत सारे नून लीग के लोग हैं उनके रेफरेंस खत्म होने वाले हैं इस ऑर्डिनेंस के जरिए। तो बाकी उसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात की हवाले से, क्योंकि ये हुकूमत ने कुछ बातें इनसे मनवानी थी, वो चाह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन करवाए जाए आइंदा, तो बहुत सारी चीजें उस पर गवर्नमेंट और अपोजिशन बिल्कुल इस वक्त इनके निगोशिएशन हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी हैं। तो ये अपोजिशन प्रोटेस्ट जरूर करेगी, लेकिन कोई बड़ा प्रोटेस्ट भी होगा तो इतना हाई लेवल का नहीं होगा। हमने कल भी देखा नून लीग ने पार्लियामेंट के बाहर एक प्रोटेस्ट किया, सिर्फ उन्होंने एक इलाम से एहतजाज किया, थोड़ी देर बैठे, एहसान इकबाल, मरियम औरंगजेब और बाकी फिर चले गए। तो ये बात ठीक है राम साहब। अच्छा, ठीक हो गया, गवर्नमेंट और ठीक, मैं समझ गया, आप भी एग्री कर रहे हैं इससे। अच्छा, मैं एक और आपको शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ जो कल रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही, रियासत मदीना में जर्नैलों की कैसे तरक्की होती थी, या ज़रा सुनिए क्या फरमा रहे हैं वो। अब ये मैं आपने भी शहबाज ये बात सुनी, राना साहब ने भी, मैं शहजादा जुल्फ़िकार एक बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी भी हैं, बड़े अरसे से वो ये सब कुछ देख रहे हैं, और आज बलूचिस्तान असम्बली में जो हुआ उस पर भी हमने बात करनी है। सियासत का बड़ा ताल्लुक़ है बहुत सारी चीज़ों से, इंटरकनेक्टेड हैं बहुत सारी चीज़ें। शहजादा जुल्फ़िकार, आपको ये जो बात है जर्नैलों की तरक्की, ये इस वक्त को लगता है आपको कि इस बात को ये होना चाहिए था? ये तो ऐसा लगता है कि इसको हम खींच के जिधर मर्जी ले जाएं। देखें, शुक्रिया समी साहब, बात यह है कि ये पता चलता है कि उनके सीने में बात है, उनके उसमें गुस्सा है, उनके बात नहीं मानी गई, उनको वो अभी जो एपिसोड पिछले दिनों हुआ जिस पर वो नाराज हैं और बार बार ये कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि मामला खुश अफसलूबी से तय हो जाएगा, तय हुआ नहीं है, हो जाएगा और बिल्कुल ठीक है, हम सारे बिल्कुल एक पेज पे हैं, लेकिन गुस्सा है, ये उनको नहीं कहना चाहिए। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर अंदर की बात जो है, जब आप कह ही रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं, काबीना में आपने डिस्कस कर दिया, नेक्स्ट डे आपने पार्लिमानी ग्रुप का इजलास बुला लिया, उसमें डिस्कस कर लिया, फिर ब्रीफिंग भी दी गई उसमें, अगर ये सारे मामला आप आपस में बैठ के तय कर लेते, जरूरी है कि आप उसको पब्लिक डोमेन में लाकर डिस्कस करवाएं। ये बात तो यही है, सीरत कॉन्फ्रेंस का कोई ताल्लुक ही नहीं था इससे। आप जो नॉर्मल आपकी तकरीर थे, इसका मतलब गुस्सा अभी तक आपके अंदर है और आप बता रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा। ये सारी कुछ मेरिट्स हैं और मेरिट्स पे तमाम चीजें चलती हैं। मेरे ख्याल में इससे वो खुद भी डैमेज हुए हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। ये पब्लिक में बातें चल रही हैं, अगर ये इस गुस्से को पी लें, पॉलिटिशियंस का काम है, बैक एंड फोर्थ होता है, कहीं ना कहीं एकोमोडेशन की, वो एकोमोडेट भी करता है चीजों को, और बर्दाश्त, टॉलरेंस, चीजों को कुछ असलूबी से तय कर लेना, ये मेरे ख्याल लीडर का कमाल है। लेकिन अगर आप जो है इस तरह पब्लिक के फोरम पे इस तरह से ठीक है करेंगे तो उसका इम्पैक्ट और होगा। ये बिल्कुल हर जगह ये डिस्कस होगा, नुकसान होगा। सही फरमा रहे हैं शहबाज। ये जो शहजादा जुल्फ़िकार ने बात की, जो पीटीआई के जो पार्लिमानी पार्टी के लोग हैं, उनको इस बात का अदराक है, क्या उनकी भी सोच इस तरह से है, या वो बिल्कुल आंखें बंद करके अपने कायद के पीछे बिल्कुल नारे मार रहे हैं कि जी सर जी जो तुसी कह रहे हो ठीक है? नहीं सर, बहुत से लोगों को है, बल्कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एक रुकन ने तो ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप ठीक डटे रहें और हम आपके पीछे खड़े हैं। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग खामोश हो गए थे। तो जो बात आपने की, जो प्राइम मिनिस्टर का शॉट सुनाया, आपको याद होगा चंद रोज कल भी प्राइम मिनिस्टर ने एक मिसाल दी थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े कमांडर थे और उन्होंने एक मेन पीक टाइम पर उनको जो है वो औहदे से हटा के किसी और को कमांड दे दी थी। तो ये क़यादत का काम होता है। तो कहीं ना कहीं समीर साहब कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी कहीं ना कहीं पक रही है
और कहीं ना कहीं नाराजगी है या कहीं ना कहीं पे मैसेज जो है वो दिया जाता है। वो के 2 रोज कबल प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ एक साथ गए थे, NCOC का दौरा भी किया था और वीडियो फुटेज भी हमने देखी, साथ बैठे हुए थे और वो जनरल महमूद-उज़-ज़मान को उन्होंने ट्रिब्यूट भी पेश किया था। लेकिन कहीं ना कहीं पे नाराजगी है और बुजरा के जरिए ये कहलाया जाता है, जो शराज साहब ने जो भी बात की, बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि कहीं ना कहीं और वैसे देखें हम इस्लामाबाद में हैं तो ये शहर एक तरह की यहाँ पर र्यूमर फैक्ट्री बन चुका है और ऐसी ऐसी कहानियाँ, लेकिन मैं आज भी बहुत सारी र्यूमर्स हैं, हम किसी का जिक्र इसलिए नहीं करेंगे कि जो एक ऑथेंटिक सोर्स है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से ख़बरों का, वो ISPR है। जब तक ISPR की तरफ से कोई ख़बर नहीं आएगी तो हम उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, इसलिए कि ये नहायत ही सेंसिटिव मामला है, ये हमारे इदारों की सैंक्टिटी का मामला है, ये हमारे उन जर्नलों का मामला है जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। ये उन इदारों का मामला है, तो इसलिए हम किसी तरह की भी स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो कुछ पब्लिकली कहा जा रहा है, उस पर ज़रूर हम कमेंट करेंगे। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि यूनिवर्सिटी में जब हम थे, किसी चीज़ का इंतज़ार होता था तो फिर अक्सर इसी तरह कहते थे कि आज भी सूरज डूब गया, आज भी तुम नहीं आए। तो वो जो एक नोटिफिकेशन है, इसलिए उसका इंतज़ार है कि कौम इस हिजान से निकलना चाहती है, कौम अपने इदारों से प्यार। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, तो कोई भी इस मामले में इस वक्त ऐसा नहीं चाहता कि कोई ख़राबी हो, कोई ऐसी बात हो जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुँचे, जमहूरी अमल को नुकसान पहुँचे। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, और जब वापस आते हैं तो फिर शहजादा जुल्फ़कार की तरफ चलेंगे, क्योंकि आज बलूचिस्तान में तो वहाँ पर 33 अरकान मौजूद थे और उन्होंने उस करारदाद की हमायत की जिसके तहत तहरीक अदम एतमाद को पेश किया गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत हलचल हमें नज़र आ रही है और सियासी तौर पर अपोजिशन सड़कों पर आ रही है। भले राना साहब और शहबाज का ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा एहतजाज नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हमें खफा नज़र आ रही है चीफ मिनिस्टर पंजाब से। बलूचिस्तान में जहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की बाप के साथ, वहाँ पर जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। 33 अरकान शामिल थे, 65 का हाउस है। और अगर इसमें देखा जाए तो अखलाकी तौर पर तो आज भले एक मेंबर की ही बरतरी नज़र आई है जाम कमाल के ख़िलाफ़। तो शहजादा साहब, ये क्या आपको लगता है, तर्जमान तो अभी भी ये कह रहे हैं आज के जो बलूचिस्तान हुकूमत के हैं कि जनाब ये 9 और कम हो जाएंगे, और इन्होंने बड़ा दावा किया था। व्हाट डू यू से कि ये आपको लगता है कामयाब हो जाएगी या अगले इजलास में कुछ 1-2 बंदे और दाने पुर जाएंगे? सर, मेरे ख्याल में ये बात हमें भी यकीन नहीं आ रहा था। कल रात तक, सुबह तक हमें यही बताया जा रहा था कि बंदे टूट रहे हैं, क्योंकि ये जो खवातीन, आज 3 खवातीन, लैला तरीन, बुशरा रिंद, माजबीन शीरान और लाला रशीद, ये 4 लोग और एक अकबर आस्कानी, ये तमाम रात खाने में मौजूद थे, लेट नाइट तक ये वहाँ रहे। तो हमने कहा ये इस दावे पर यकीन ही नहीं करना चाहिए कि लोग टूट रहे हैं। कहाँ से टूटेंगे? तो कह रहे थे कि भाई हमारे कंसेंट से गए हैं वहाँ खाने पर, आप रहने दें, सुबह देख। तो आज ये हुआ कि जब ये 5 लोग नहीं आए तो बड़ा एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट पार्टी का ताल्लुक है, अपोजिशन लीडर ने कहा कि हमारे लोग नहीं है और ये एहतजाज है, हम यहीं बैठ जाएंगे, वो उनको अगवा किया गया है। तो इतने में लाला रशीद उनमें से एक बंदा आ गया और हाउस में आके बैठ गया, उसने हिमायत नहीं की और सब दंग रह गए। अब 2 बंदे जिनके बारे में और उन्होंने, अब जो नाराज अरकान है उन्होंने तोड़ लिए। वो सैयद एहसान शाह जो कोलिशन गवर्नमेंट में बलूचिस्तान अपना उन्होंने फैक्शन अलग कर लिया, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी का अपना फैक्शन अलग कर दिया, उन्होंने भी हिमायत की। तो आज इन तमाम 17 अरकान यानी टोटल हो गए, जिसमें से एक स्पीकर साहब चेयर कर रहे थे और 16 में से आप ये कहें कि 5 लोग चले गए। अब टोटल उनके पास रह गए 11 लोग। जिस दिन वोट
कास्ट होगा। अब लोगों को ये यकीन नहीं था कि ये 5 लोग नहीं आएंगे, और लोगों को ये यकीन था कि ये आएंगे और ये इनके साथ देंगे। वो 2 लोग भी उससे गए। तो बलूचिस्तान की सियासत तो आपको पता है सर, ये तमाम वो लोग हैं जो रात को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर वही काम करते हैं जो वो अपने मुफादात को देख के करते हैं। अब जितने लोग हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पर जमा है कि वज़ीर आला साहब टाइम नहीं देते हैं, वज़ीर आला साहब ना खुद काम करते हैं न करने देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है मसला वही है कि एक कुद्दूस बिज़ंजो को लाना चाहते हैं, वो जान जमाली साहब को लाना चाहते हैं, वो या सरदार सालोन भूतानी साहब को लाना चाहते हैं ताकि फ्री स्टाइल में अपना काम कर सकें आप, और जहां पैसे खर्च कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, मैं शहजाद साहब, आप जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अमूमी तौर पर यहाँ पर तासुर यही बन रहा था कि शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े इस वक्त ख़राब हैं। तो पहले ये बलूचिस्तान असम्बली में नो कॉन्फिडेंस आई है, फिर इसके बाद पंजाब में आएगा, फिर यही मरकज़ में रिपीट होगा। लेकिन आपने जो अभी मंजरकशी की है, जो नक्शा खींचा है, उसके मुताबिक तो जो हुकूमत के ख़िलाफ़, जो जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ जो लोग थे उनकी तादाद में कमी हो रही है, और शायद जिस दिन ये वोटिंग हो नो कॉन्फिडेंस पर, तो शायद जाम कमाल उसमें सर्वाइव कर जाएं। तो फिर ये उस तासर की तो नफ़ी हो रही है कि इस सारी मूव के पीछे कहीं एस्टेब्लिशमेंट है और वो हटाना चाह रहे हैं इस मौजूदा सेटअप को। सर बात यह है कि जाम कमाल साहब बहुत कॉन्फिडेंट थे। ये पिछले एक हफ्ते 10 दिन से वो इस्लामाबाद आए, उन्होंने बहुत सी मुलाकातें की, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की, अपने रूटीन के जो कुछ भी बातें हुई, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट थे। वो कह रहे थे कि लोग इनके पास नहीं है, वो खाने करते, उनमें जमा करते, कहते हैं देखो 40 बंदे हमारे पास हैं, 38 बंदे हमारे पास है, और लोग भी टूट के आएंगे। और जाम कमाल और इस्तीफा, उनका एक ही जोर था कि वो आज असेंबली फ्लोर पर भी, तकारीर में भी कह रहे थे कि जाम कमाल साहब आप इस्तीफा दे दें, हम नहीं चाहते कि आप बेइज्जत होके जाएं। जाम कमाल कहते हैं कि जी बेइज्जती की क्या बात है, पॉलिटिक्स में और उसमें डेमोक्रेसी में ये है, आप अपना प्रूफ करें, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। जब वो 5 बंदे आज नहीं आए तो उनके लिए भी काफी एक परेशानी का वो बायस बना कि इसका मतलब काम हो रहा है, हमारे लोगों पे काम हो रहा है। और एक वोट का भी है, 33 प्रूफ कर चुके हैं। मेरे ख्याल में 2 वोट से अगर वो गए, और आपको पता है ज्यादा लोग वो होते हैं, देखते हैं कि मामला किस तरफ है। अब तक लोगों का यह ख्याल था कि कुद्दूस बिज़ंजो और दूसरे लोग बहुत मजबूत हैं, जाम कमाल साहब बहुत कमजोर हो गए हैं, इसलिए वो उस तरफ भाग रहे थे। जब वो देखते हैं कि वो लोग हैं और उनको अच्छी मिनिस्ट्रियां मिल जाएंगी, फिर वो दूसरे हाथ मलते रह जाएंगे, और उसके बाद एक कर 2 करके आ जाएंगे, वहां की खिलाफियां होनी शुरू हो जाएंगी। और ये होता रहा है हमारे पॉलिटिक्स में, आप देखते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, शुरू में यही था कि बलूचिस्तान से आगाज करेंगे, जिस तरह नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब को फारिग किया गया, फिर उन्होंने कहा सेनेट का इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे, लेकिन कुद्दूस बिज़ंजो को ले आए, फिर उन्होंने कहा नहीं कोई वो नहीं करेंगे, सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक रहेगा। सरदार सनाउल्लाह ज़हरी या नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को एक सजा दी गई, आपने मरियम नवाज का जलसा बने आप, इसलिए वो किया। ठीक हो गया, मैं समझ गया आपकी बात। राना साहब, ये इसमें अवाम कहाँ है? ये तो मुझे नहीं मिले, मैंने नहीं मिला, तो अवाम स्टेक होल्डर जो बेचारे मर गए वो कहाँ है? समी साहब, यही तो हम गुज़श्ता कई सालों से कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ये कतई तौर पर जमहूरी निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान में आज तक हकीकी मानों में जमहूरी हुकूमतें और जमहूरियत आई ही नहीं। समी साहब, आम आदमी को तो अभी तक इतना शऊर ही नहीं कि उस बेचारे ने कैसे करना है। आप देखें ना, ये जिन इलाकों की बात कर रहे थे शहजादा जुल्फ़िकार साहब, और जिन लोगों के वो नुमाइंदा हैं, वहाँ पे अवाम को कितनी बुनियादी सहूलतें हैं। अगर आज आप देखें कि 1947 से लेकर 2021 तक बलूचिस्तान को वफाकी हुकूमत से कितने फंड्स मिले, तो बलूचिस्तान में हर बंदा समीर साहब अगर वो खुशहाल ना हो जाता तो फिर आप कहते वो फंड्स कहाँ गए? वो यही लोग हैं जो कभी रात को उधर जाते हैं, दिन को उधर जाते हैं। तो ये जाम कमाल साहब के बारे में आपने सही तज्जिया बिल्कुल किया है कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये अदम एतमाद शायद कामयाब नहीं हो। बिल्कुल। अच्छा अलीना, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि ये जो एक थ्योरी चल रही थी कि ये
इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस हुकूमत के ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब ये एक एक करके फारिग होगी, वो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो तो सही बात तो नहीं लगती। व्हाट डू यू से? सर बिल्कुल ऐसे ही है। मसलन हम जब भी कोई चीज़ होती है, हम देखते हैं कि कोई तब्दीली आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हम कहते हैं जी इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, या आपके जो हुक्मरान होते हैं उनकी ऐसी हरकतें होती हैं, उनकी ऐसी नाअहली होती है जिसकी वजह से आवाम जो है ना रिजेक्ट करती है। जब आवाम उन्हें रिजेक्ट करती है तो उन्होंने किसी ना किसी पे मलबा डालना होता है, क्योंकि एक रवायत चली आ रही है तो हम लोग कहते हैं जी ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया। उस दिन शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली ये बात कर दी थी कि अगर ये चाहते हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मूव होगी तो वो मूव नहीं होगी। और मेरे ख्याल में जाम कमाल साहब जो हैं वही वज़ीर आला रहेंगे, वो यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कोई भी इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं, इनस्टेबिलिटी नहीं चाहता, सिर्फ स्टेबिलिटी चाहता है। अगर हुकूमत ही ना चाहे इस्तेहकाम, फिर क्या होगा? फिर तो बस इन हाउस चेंज कर दें आप। ठीक हो गया। इजाज़त दीजिए नाजरीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है बड़ी टेंस है और इस्लामाबाद र्यूमर फैक्ट्री बना हुआ है। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल आपके साथ कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।